रुकिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि सौर मंडल में एक ऐसा ग्रह है जहाँ एक दिन 1 साल से भी बड़ा होता है, या कहूँ कि एक ऐसा ग्रह है जहाँ हवा की रफ्तार गोली से भी तेज़ है। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिया इंस्पायर्ड यूएस पर। आज हम सौर मंडल के सबसे रहस्यमयी यात्रा पर निकलेंगे, जहाँ हर ग्रह अपने अंदर छुपाए बैठा है एक राज। तो तैयार हो जाइए, आज हम सौर मंडल का सूर्य ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड सब कुछ एक वीडियो में समझेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम अंतरिक्ष की सैर पर निकलने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस परिवार के मुखिया सूर्य से। सूर्य एक विशाल तारा है जो गैसों, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से बना हुआ एक धड़कता हुआ गोला है। पूरे सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का 99.86% हिस्सा अकेले सूर्य का है। अगर इसकी संरचना की बात करें तो इसकी सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसके केंद्र का तापमान सुनकर आप चौंक जाएंगे, करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की ऊर्जा का राज नाभिकीय संलयन में छिपा है। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी असंभव है। अब बात करते हैं ग्रहों की। तो पहले देखते हैं आंतरिक ग्रह, जो सूर्य के सबसे करीब हैं और जिन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। ये छोटे और पथरीले होते हैं। इसमें सबसे पहले है बुध, से मिलते हैं। ये सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है और सौरमंडल में सबसे छोटा भी है। यहाँ दिन बहुत गर्म और रातें बर्फीली और ठंडी होती हैं। खास बात यह है कि सूर्य के सबसे पास होने के बावजूद भी यहाँ सबसे गर्म नहीं है। यहाँ एक साल सिर्फ 88 दिनों का होता है। जी हाँ, यहाँ एक साल सिर्फ 88 दिनों का होता है। तो अब देखते हैं दूसरा ग्रह। दूसरा है शुक्र। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार पृथ्वी के लगभग समान है। यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जिसका तापमान 460 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसकी चमक के कारण इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। अब आती है हमारी पृथ्वी की बारी। हमारा अपना घर पृथ्वी, यह सौर मंडल का इकलौता ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसके 71% हिस्से पर पानी ही पानी है। अपनी दूरी पर यह 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिसे दिन और रात कहते हैं। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। ये जो ग्रह है, ये लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है, जिसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं। यहाँ की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड होने के कारण इसका रंग लाल है। मंगल पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत और गहरी चोटियाँ मौजूद हैं। क्या आप जानते हैं, यहाँ भी भविष्य में जीवन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। तो अब बात करते हैं बाहरी ग्रह, जो गैस के दानव के नाम से जानते हैं। मतलब मंगल के बाद जो शुरू होते हैं वो गैसीय दानव के नाम से जानते हैं, जो आकार में बहुत बड़े होते हैं। तो इसमें पहला है बृहस्पति ग्रह। मिलिए ग्रहों के राजा बृहस्पति से। यह इतना बड़ा है कि इसमें 1300 से भी ज़्यादा पृथ्वियाँ समा सकती हैं। यह एक गैसीय ग्रह है। इसका ग्रेट रेड स्पॉट असल में एक विशाल तूफान है जो सदियों से चला आ रहा है। इसके 80 से भी ज़्यादा चंद्रमा हैं। मतलब इसके 80 से भी ज़्यादा चंद्रमा का मतलब इसके जैसे अपनी पृथ्वी का एक चंद्रमा है। मतलब पृथ्वी का उपग्रह है वो चंद्रमा, तो एक है। ऐसे जैसे अपना एक चंद्रमा है, ऐसे ही पृथ्वी के लगभग 80 चंद्रमा हैं। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। अपनी सुंदर वलय के लिए पहचाना जाता है। यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह इतना हल्का है कि अगर इसे पानी के एक बहुत बड़े टब में रखा जाए तो यह तैरने लगेगा। इसके छल्ले बर्फ और चट्टानों के टुकड़ों से बने हैं, जो इसे सबसे अनोखा बनाते हैं। अगला है ग्रह अरुण। अब बारी है अरुण की, यूरेनस। यह एक बर्फीला गैसीय दानव है। इसका रंग नीला हरा है। यह अपनी धुरी पर बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। इसकी वजह से यह लुढ़कते हुए सूर्य की परिक्रमा करता है, जिसकी वजह से यह इसमें जो नीला हरा अपनी धुरी पर ज़्यादा झुका हुआ। अब है वरुण, सौर मंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण। यहाँ की हवाएं तेज चलती है, इनकी रफ्तार 2100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच जाती है। यहाँ पर हीरे जैसी बर्फ पाई जाती है, जो इसे बेहद रहस्यमयी बनाती है। अब बात करते हैं उपग्रह और हमारा चंद्रमा। ग्रहों के चक्कर लगाने वाले पिंडों को हम उपग्रह कहते हैं।
जैसे चंद्रमा, यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा का ज्वारभाटा पैदा करने में बहुत बड़ा हाथ है। मानव निर्मित उपग्रह में देखें तो जैसे आर्यभट्ट और इनसैट, जो हमें मोबाइल, इंटरनेट और मौसम की जानकारी देते हैं। अब बात करते हैं क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्कापिंड की। ब्रह्मांड में ग्रहों के अलावा भी बहुत कुछ है। क्षुद्र ग्रह ये मंगल और बृहस्पति के बीच एक बेल्ट में पाए जाते हैं। और जो धूमकेतु हैं वो बर्फ और धूल के बने पिंड, जिनकी एक लंबी और चमकती हुई पूंछ होती है, इनको धूमकेतु कहते हैं। अब बात करते हैं उल्कापिंड की, जिन्हें हम टूटता तारा कहते हैं। जब ये अंतरिक्ष के पत्थर पृथ्वी के वायुमंडल में जलने लगते हैं तो एक रोशनी पैदा करते हैं, इन्हें उल्कापिंड कहते हैं। अब जो आखिरी आपका ग्रह है वो है एम यानी प्लूटो। इसे पहले 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में वैज्ञानिकों ने इसे 52वां ग्रह घोषित कर दिया है। यह चंद्रमा से भी छोटा है और बहुत ही ठंडा है। तो दोस्तों, ये थी हमारे सौरमंडल के अद्भुत ग्रहों की कहानी। आपको सबसे पसंदीदा कौन सा ग्रह लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और प्रिया इंस्पायर से डूबेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद साथियों।